नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे जिंक, एल्युमिनियम और लेड के ऊपर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर क्या होगा। और साथ ही आज दालों के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर है, इस पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा आज मिलने वाला है। आज की पहली बम्पर कॉल है कच्चा तेल, जहां पर 3530 के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। लक्ष्य होगा 3590 का। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है गोल्ड, जहां पे 28,850 रुपये के स्तर पर आप बाई कर सकते हैं। 29,100 रुपये का टारगेट होगा, लेकिन 28,750 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल आनंद राठी कमोडिटी की कॉपर, जहां पे 392 के स्तर पर बिकवाली की रहा है। 387 का टारगेट होगा और 395 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आज जिंक से। और जिंक पर सबसे पहले आपको बताते हैं टेक्निकल नज़रिया क्या है। और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का टेक्निकल नज़रिया है कि MCX पर शॉर्ट टर्म में जिंक में मुनाफा वसूली संभव है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। MCX पर सपोर्ट 178 से 175 के स्तर पर है और रेजिस्टेंस 193 से 196 के स्तर पर है। सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल टूटने के बाद ही आप यहां पर बाइंग इनिशिएट करें, ये बात कही गई है। और अगर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, यानी 193 या 196 के स्तर को तोड़ता है जिंक, तब 204 रुपये तक भाव जा सकता है। ये एक टेक्निकल नज़रिया है। और फंडामेंटल नज़रिया ये है कि 2017 की पहली छमाही में डिमांड बढ़ने की संभावना है। कई माइंस में उत्पादन जिंक का कम हुआ है और इस साल की दूसरी छमाही में कीमतें नीचे जाने के आसार, यानी फर्स्ट हाफ में तेज़ी, सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत मंदी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 एक्सपर्ट हैं। रविंद्र वी राव हैं आनंद राठी कमोडिटी के, हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह हैं और साथ ही हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए नवनीत दमानी हैं। नवनीत दमानी हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल नवनीत दमानी आपसे ये होगा कि जिस तरह से जिंक में अगर हम देखें यहाँ पर तेज़ी की संभावना जताई जा रही है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और अगर हाँ, तो क्या करंट मार्केट प्राइस के आसपास आपकी सलाह बाइंग की होगी जिंक में? जी मृत्युंजय, हमने देखा है कि जिंक में एक बहुत अच्छी रैली लास्ट ईयर सेटिंग हुई थी। करीब एक 1 पॉइंट इन टाइम 100% गेन्स रिकॉर्ड हुए थे जिंक में और पिछले साल 63% गेन्स के साथ जिंक मार्केट ने एंड किया था। इस साल भी हम वो फेवर कंटिन्यू होता देखते नजर आ रहे हैं जिंक प्राइसेस और बाकी मेटल्स में भी। मुझे लगता है जिंक एक स्ट्रॉन्ग बैट है इस साल के लिए भी। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे और बात देखने मिल सकती है। करंट मार्केट प्राइस से बात करें तो थोड़ा एक डिप एक्सपेक्ट करूंगा, उसके बाद ही एंटर करना चाहिए। बट ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अच्छा स्टॉक बेट हो सकता है। 200 से 205 के भाव आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ठीक है रविंद्र, आपका व्यू क्या होगा जिंक के ऊपर? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जिंक का मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, हालांकि 2016 में भी काफ़ी तेज़ी मेटल मार्केट में आई थी और माना यह जा रहा है कि 2017 में भी मजबूती का ही रुख रहेगा, आपका अपना व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। जिंक की अगर बात करें तो जिंक में अभी भी डेफिसिट का ही एक्सपेक्टेशन है। हालांकि जो माइंस जो क्लोज हुए थे, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी नीचे आए थे, अभी धीरे धीरे करके थोड़े से माइंस स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2018 से फिर से एक बार जिंक सरप्लस में जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 2017 में थोड़ी सी अभी भी अपमूव बाकी है फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है कि अगर LME की बात करें तो LME में 3000 से लेके 3200 तक के प्राइजेस वेरी मच पॉसिबल है। और अगर MCX की बात करें तो MCX में 210 तक के लेवल्स पॉसिबल है फ्रॉम द शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा टॉप आउट होते हुए दिख रहा है एट करंट मार्केट प्राइस और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी करेक्शन आ सकती है टूवर्ड्स से 182 181 के आसपास, विच अगेन इज अ गुड बाइंग लेवल। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक डिप के लिए और डिप में हम फिर से खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में जिंक में स्पेशली, तो यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह से तेज़ी की संभावना जताई गई है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। और आपको बता दें कि जो फंडामेंटल है मार्केट के, ये यहाँ पर स्ट्रांग बताए जा रहे हैं, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम लेड की। और लेड पर टेक्निकल नज़रिया ये है कि लेड में 161 से 163 का स्तर जो है वो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस यहाँ पर माना जा रहा है, और ऊपर में भाव 168 से 175 रुपये तक जा सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की तरफ से। और MCX पर रेजिस्टेंस के ऊपर ही बाइंग करने की सलाह दी गई है। और फंडामेंटल ये है कि मनी मैनेजर्स की नेट लॉन्ग पोजीशन ओपन इंटरेस्ट के करीब 18.5% के बराबर है। LME पर फिलहाल 67,225 टन का स्टॉक है। और ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की बड़ी कंपनी में उत्पादन में कमी आई है। ये कुछ सपोर्टिव फैक्टर हैं लेड के लिए। लेड के ऊपर रविंद्र क्या कमेंट होगा आपका? मृत्युंजय, लेड की अगर बात करें तो लेड का जो फंडामेंटल्स है वो कुछ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि लेड में अभी भी सरप्लस की बातें चल रही है। और अगर लेड यूज़ का देखें तो अभी इलेक्ट्रिक कार जो है वो ज़्यादा इसका ग्रोथ बढ़ने का काफ़ी चांसेस है, और आगे जाके आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर। तो इसमें ज़्यादा करके निकल यूज़ होगा इन बैटरीज में, तो मेरे हिसाब से निकल का डिमांड काफ़ी बढ़ने का चांसेस है। तो अगर उससे कंपेयर करें तो लेड में मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर फंडामेंटल तेज़ी अभी आ सकती है। टेक्निकली मेरे हिसाब से काफ़ी ब्रॉड रेंज में है ये। मुझे लगता है कि 160-165 का एक अपर बैंड है, और अगर लोअर बैंड देखें तो अराउंड 152 का सपोर्ट है। मेरे हिसाब से अगर 152 निकल जाता है तो फिर काफ़ी नीचे आ सकता है लेड। तो आई एम नॉट दैट बुलिश इन लेड। ओके नवनीत, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा लेड के ऊपर आपका? जी, लेड में मुझे लगता है कि सिनेरियो जो काफी हद तक चेंज होता नजर आ रहा है। हमने देखा है कि पिछले साल के स्टार्ट में जिंक लेड के कंपैरिजन में $140 डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा था। हाँ। बट 2016 जब खत्म हुआ तो $560 प्रीमियम के साथ जिंक ने एंड किया है पूरा साल। तो करीब $700 जिंक ने आउट परफॉर्म किया लेड को। मुझे लगता है इस साल एक बहुत बड़ा कैचअप गेम होगा, वेयर जिंक प्राइस या तो साइडवेज या बुलिश रहेंगे, बट लेड प्राइसेस विल आउट परफॉर्म जिंक। हाँ। तो एक स्प्रेड ट्रेड ज्यादा बेटर रहेगा नेकेड बेट लेने से बदले। मुझे लगता है MCX पे 33-34 रुपए के आसपास ये स्प्रेड चल रहा है। आने वाले दिनों में हम इसको कन्वर्ट होते हुए 20 रुपए के आसपास दे सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 40 रुपए के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम पर जो सपोर्ट लेवल के करीब बाइंग की सलाह दी गई है, और 118.50 से 115.30 का स्तर जो है वो अहम सपोर्ट है। ये बात यहाँ पर कही गई है इस रिपोर्ट में। कुणाल साहब, आपका व्यू एल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा? क्योंकि 2016 की बात करें तो तमाम मेटल्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। 2017 में भी मेटल मार्केट में तेज़ी की संभावना जताई जा रही है। स्पेशली एल्युमिनियम के ऊपर आपका व्यू क्या है? मुझे ओवरऑल मेटल्स में कोई लंबी मंदी नहीं लग रही है। एक प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन आ सकता है। बाकी आई एम बुलिश ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में प्रोडक्शन कट्स की जो बात है और वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो गए चाइना के 3 प्रोविंस में। सो इसके कारण एल्यूमिनियम 122-50 के आसपास आप बाइंग करके 125-26 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नवनीत, जो आपका नज़रिया है, जो आपकी रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि सपोर्ट लेवल के आसपास आप बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए क्या व्यू होगा और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट होगा? हाँ जी, मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक बहुत बड़े ट्रेंड को सेटिल करने की कोशिश में है। मतलब 7 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये एक मूव आउट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना करीब 55% ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करता है ग्लोबली, और 3 मेजर माइंस में शटडाउन और एक्सपेक्टेशन है। और आने वाले दिनों में एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर और भी कुछ माइंस में ऐसा पॉसिबली शटडाउन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेट रहेगा पूरे साल के लिए। 118 से 120 के रेंज में बाइंग करने की रिकमेंडेशन रहेगी। आने वाले दिनों में 130-135 के टारगेट हम देख सकते हैं। ओके रविंद्र, आपका कमेंट क्या होगा? 123.20 का स्तर है एल्यूमिनियम में, क्या लक्ष्य रखना चाहिए? जी, मुझे भी लग रहा है कि एल्यूमिनियम में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ सकता है। 1850-1900 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है LME पे। अगर वो निकल जाता है तो मेरे हिसाब से 2300 से 2400 तक ऊपर में जा सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 130 से 135 तक भी एल्यूमिनियम अगर जाता है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बेट इफ़ इट गिव्स अ ब्रेकआउट अबाउट 1850-1900 ऑन LME। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड कीमतों में तेज़ गिरावट है, और अमेरिका में चूंकि जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए हैं वो 43 साल में सबसे कम है। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि जब भी आर्थिक हालात US के बेहतर होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड घटती है।
और गोल्ड में गिरावट का रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोल्ड के ऊपर कुणाल शाह क्या व्यू होगा आपका? जी, इंट्राडे के लिहाज से बेच के काम करना चाहिए। 28,800 तक के लेवल्स आपको गोल्ड दिखा सकता है और कोई भी 50-60 रुपये का स्पाइक करता है मौजूदा स्तर से, बेच के काम कीजिए। ब्रॉड कॉल अभी भी बहुत ज़्यादा मंदी हो जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से मंदी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। और आपका व्यू रविंद्र, चांदी के ऊपर क्या होगा? इंट्राडे ट्रेडर को करंट मार्केट प्राइस के आसपास सिल्वर में क्या करना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि काफ़ी टूट चुका है कल के सेशन में गोल्ड सिल्वर दोनों, और एक सपोर्ट के करीब आ रहा है। तो मेरे हिसाब से चांदी में अराउंड 41,600 से 41,400 का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 41,600 तक आता है तो एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस बिलो 41,400, और हम इसमें फिर से एक बार 42,000 से लेकर 42,200 तक के टारगेट्स देख सकते हैं।